ऑनलाइन क्लासेस दोस्तों रेगुलर होंगी, डोंट वरी। ऑनलाइन क्लासेस अपनी जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। ऑफलाइन का शेड्यूल बताऊंगा मैं आपको, तो जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन क्लासेस अपनी नॉर्मल शेड्यूल को अटेंड करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ एडमिशन चैप्टर के अंदर फटाफट रिवाइज करा देता हूं जल्दी जल्दी आप सब बच्चों को। जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो अपने साथ दो चीजें लाता है। एक लेके आता है कैपिटल और साथ में लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब होता है शेयर इन गुडविल। तो कैपिटल लाता है और क्या लाता है, प्रीमियम। प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा हम बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा सिर्फ उसे मिलेगा। फिर प्रीमियम के अंदर बड़े सारे अलग अलग केसेस भी थे। अगर वो प्रीमियम कैश में लाता है तो हम एंट्रीज करते हैं। हम इसके अंदर बेसिकली दो एंट्रीज करते हैं अगर वो कैश में लाता है। और अगर क्वेश्चन में लिखा होता है विड्रॉन, मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहा हूं, तो एक एंट्री और हो जाएगी, ये होती है कैश की। अगर नहीं लाता, नॉट इन कैश, तो दोस्तों एक ही एंट्री होती है। ध्यान से देखना मैं किसके सामने लिख रहा हूं, शायद आपको समझ आ जाए मैंने इस एंट्री के सामने क्यों लिखा। तो नॉट कैश में एक ही एंट्री होती है और उस एंट्री को हम डिटेल में भी हमने सीखा था। इस एंट्री को अगर हम डिटेल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लगता है कि एंट्री हो रही है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो बेसिक तो दोस्तों जो फाउंडेशन है वो ये है, नॉट कैश। फिर होता था पार्शली। पार्शली का मतलब आप सब कुछ मिक्स कर दोगे तो पार्शली बन जाएगा। ये हमारा प्रीमियम का केस था। फिर कई बार पुरानी बुक्स में, पुरानी बुक्स का मतलब पुरानी बैलेंस शीट में समटाइम्स आपको गुडविल दे रखी होती है। ये तो बिल्कुल ही हटके है चीज। पुरानी बैलेंस शीट में अगर आपको गुडविल दे रखी है तो आप इसे खत्म करते हैं किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बस यही है पूरा। बस अब आपको क्वेश्चंस करने होते हैं बार बार। मैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं आपको। आइए दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। रिटर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। भाई साथ साथ जरा पढ़ेंगे और स्पीड से करेंगे। एल एंड एम आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 7:3। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 41। पार्टनर्स के नाम है एल और एम। इनकी रेशियो दे रखी है 7:3। ये हो गई इनकी ओल्ड रेशियो। चलिए और देखते हैं। N is admitted as a new partner for 1/5 share। नया पार्टनर आया N, उसका शेयर है 1/5, which he acquires from L। वो अपना सारा का सारा शेयर किससे लेगा, L से लेगा। N कह रहा है मैं अपना सारा का सारा हिस्सा किससे लूंगा, L से लूंगा। बेटा साहिल अभी भी मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है। सुबह भी आप कह रहे थे स्क्रीन ब्लर हो रही है। बेटा जूम पे क्लास चल रही है, मुझे लगता नहीं कि स्क्रीन मेरी ब्लर हो रही है। बेटा किसी और बच्चे को लग रहा है कि स्क्रीन ब्लर हो रही है? थोड़ी थोड़ी, नहीं हो रही। चलिए कोई बात नहीं है, क्लियर है। एन अपना सारा का सारा शेयर दोस्तों एल से लेगा। जल्दी बताइए न्यू रेशो, एल का न्यू शेयर फटाफट। बेटा पहले था उसके बाद 7/10 माइनस कितना दे दिया, 1/5 दे दिया। बताइए कितना बचा, कितना बचा। वेरी गुड, आशीष लोहिया ने आंसर भी निकाल दिया। एम का न्यू शेयर
एम के पास था 3/10, क्या इसको कुछ देना पड़ा? आंसर इज नो। इसके पास आ गया 3/10। फिर आ गया एन, न्यू शेयर। जो ये माइनस करते हैं वो ये प्लस कर लेते हैं। 10/10 आ रहा है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली आंसर आ गया 2/10। और इसका मतलब इनकी न्यू रेशो आ गई एल, एम और एन, 5:3:2। ये आ गई न्यू रेशो। आपको पता है गुडविल के अंदर हमें न्यू रेशो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या आप मुझे बता सकते हैं किसे सेक्रीफाइस हो रहा है? बेटा ध्यान से देखो, किसे नुकसान हो रहा है? सिर्फ एल को सेक्रीफाइस हो रहा है, सिर्फ एल को सेक्रीफाइस हो रहा है। और अगर एल को सेक्रीफाइस हो रहा है तो ये अपने साथ जितना भी प्रीमियम अमाउंट लाएगा, बेटा एन जितना भी प्रीमियम लाएगा सारा का सारा किसे मिलेगा? एल को मिलेगा, क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है। आइए जरा आगे चलते हैं। एन ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल, कैपिटल लाया 30,000, एंड 12,000 प्रीमियम मनी, 12,000 लाया है प्रीमियम मनी। तो जितना भी प्रीमियम लाया है 12,000 किसे मिलेगा? एल को मिलेगा। अब मैं चलता हूं जरा एंट्रीज पर। बेटा एंट्रीज पे चलते हैं। सबसे पहली एंट्री कैपिटल लाने की, कैपिटल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू। टू कौन लाया था? नया पार्टनर, एंस कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया था? 30,000। अब लाया गुडविल, और मैंने आपको कहा था गुडविल की दो एंट्री होती हैं। पहली होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आया? 12,000। और सर फिर ये 12,000 पार्टनर्स बांट लेते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रीमियम वो बांटेगा जिसको नुकसान हुआ है। और आपको पता है हमारे क्वेश्चन में सिर्फ नुकसान एल को हुआ था, तो सारा का सारा प्रीमियम भी किसे मिलेगा? एल्स को। कौन सी रेशो होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। इतनी बात हमारी खत्म। अब आगे चलते हैं। उसमें से आधा, हाफ, विड्रॉन कर लिया। मैंने कहा था विड्रॉन लिखा होगा तो एक और एंट्री करोगे। बेटा आधा विड्रॉन कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में, तो जल्दी से बताइए एक और एंट्री। मिला ही जब सिर्फ एल को है तो विड्रॉ भी कौन करेगा? जब मिला एल को है तो विड्रॉ भी करेगा एल। और आधा विड्रॉ करा है 6,000। टू, बेटा टू में क्या लिखूं? ये आप सब मुझे स्टूडेंट्स बताएंगे टू में क्या लिखूं। प्रीमियम फॉर गुडविल लिखूं या कैश लिखूं? नमन का आंसर आ गया। बेटा टू में क्या लिखूं? आशीष, आस्था, ईशा गुप्ता, कोमल प्रीत, प्रीत अरोड़ा, प्रिया, वृंदा धुआ। वेरी गुड एवरीवन। टू में क्या लिखते हैं? स्मृति, सबको सही बताया। टू में लिखते हैं कैश। ये एंट्री आप तब करते हो व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाई। क्या स्पेसिफाई करता है? वो विड्रॉन। जब विड्रॉन लिखा होगा तब आप उसको विड्रॉ करें। तो देखा जाए ये एंट्री है गुडविल की, ये एंट्री है कैपिटल की। अब सर लास्ट एंट्री होगी दोस्तों, लास्ट एंट्री होती है अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में है। चेक करें एक बारी। गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स। कितनी गुडविल दे रखी है? 10,000। मैंने कहा था हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ जाती है। मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं फिर डाउट लूंगा। मैं गुडविल खत्म करने जा रहा हूं ओल्ड रेशो में, एल, एम टू गुडविल।
ओल्ड रेशो में खत्म कर देते हैं 7:3। गुडविल कितने की थी? 10,000 रुपए की गुडविल थी और आपने इनको खत्म करना है। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 7:3, 7,000, 3,000। तो ये हमारी गुडविल की एंट्री खत्म, जो बुक्स वाली है। इस तरह से आपको सारी एंट्रीज करनी है। एक बच्चे का डाउट है तो पहले मैं जरा डाउट ले लेता हूं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और डाउट भी आ जाएगा एक स्टूडेंट का उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 42। मुझे आज क्वेश्चंस कराने हैं आपको ज्यादा से ज्यादा, बस आप फटाफट देखते जाइए क्वेश्चंस में। दोस्तों इसमें उल्टा काम करते हैं जरा। अब इसमें चलते हैं नीचे से। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, बुक्स में गुडविल है 18,000। ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशो है 3:2। ये कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। पहले मुझे इस गुडविल को खत्म करो। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। बेटा गुडविल को खत्म हम कैसे करते हैं? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। अभी बताया था मैंने आपको, ओल्ड रेशो में खत्म करते हैं। 18,000 है और ओल्ड रेशो है 3:2। कितना कितना आएगा जरा देखें एक बारी। 3:2 में अगर 18,000 को डिवाइड करते हैं, 18,000 डिवाइड बाई 5, 3600, तो ये आ रहा है 7,200 और 10,800। हमने गुडविल खत्म कर दी। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल राइट ऑफ। अब मैं रिवर्स चल रहा हूँ और आगे चलते हैं। पहले देखो वो कैपिटल कितनी लाया है। सी ब्रिंग्स 40,000 कैपिटल। दोस्तों आसान आसान चीजें खत्म करो। बेटा कोई सेंस नहीं है, आराम से एंट्री पास करो जैसे मर्जी। कैपिटल ले आया। अब चलते हैं जरा एक अच्छे से पॉइंट पर जहां पे डाउट है स्टूडेंट्स को। बेटा न्यू रेशो में डाउट है, इसके लिए मुझे आपको आराम से एक बार दोबारा से रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स। पहले दो पार्टनर्स थे ए और बी, उनकी रेशो थी 3:2, ओल्ड रेशो। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सी का शेयर है 1/5। अब यहाँ पे सर एक नई बात बोल रहे हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं। ए एंड बी, सिर्फ इन दो लोगों ने डिसाइड करा फ्यूचर प्रॉफिट होनी चाहिए 5:3। यानी इन्होंने कहा आज के बाद, सी के आने के बाद इनकी रेशो भी क्या होनी चाहिए? 5:3। यहाँ पे सर हम न्यू रेशो, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, एक बार दोबारा से देखते हैं। सी का शेयर है 1/5। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग ये था, टोटल अगर 5 रुपए हैं, टोटल फर्म के अंदर अगर 5 रुपए हैं, तो सी को कितना मिलेगा? सी को मिलेगा 1 रुपी। यानी अगर टोटल 5 रुपए हैं तो सी को मिलेगा 1 रुपी। तो बचे कितने? बेटा लेफ्ट कितने बचे? लेफ्ट बचे 4 रुपए। 5 में से एक दे दिया सी को, तो लेफ्ट कितने बचे? 4 रुपए। और 4 रुपए को आप क्या करोगे? उन्होंने कहा था फ्यूचर में वो दोनों बांटेंगे 5:3। इस 4 रुपीज को आप ए और बी में बांट देंगे। किस रेशो में? 5:3 में। कुछ बच्चों ने सही आंसर बता दिया। बेटा 5:3 में बांटेंगे इस 4 रुपीज को, क्योंकि इन्होंने कहा था फ्यूचर में डिसाइड करेंगे इस रेशो में। तो जरा 4 रुपए को बांट के देखें एक बारी। मैं आपको देखो यहाँ पे बांट के दिखाता हूँ। 5/8 इंटू 4। 4 रुपए को हमने बांट दिया, तो ये कितना आ गया? इसको मिलेंगे 2.5 रुपीज।
दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे को देखते हैं अब। इसको मिलेंगे 1.5 रुपीज। इसका मतलब फाइनली रेशो आ गई 2.5। 1.5 इज इक्वल टू 1। और समझदार बच्चे वो हैं जो इसको डेसिमल हटा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 532। ये आ गई न्यू रेशो। तो मैंने शॉर्टकट भी बता दिया, लॉजिकल भी बता दिया। कनिष्का आपका डाउट था, इज इट क्लियर कैसे निकालते हैं? यस। तो ये आ गई दोस्तों ओल्ड रेशो, ये आ गई न्यू रेशो। बस अब हमने क्या करना है, हमने निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। यस कनिष्का, वी कैन यूज दिस मेथड इन ऑल द क्वेश्चंस बट प्रोवाइडेड द लैंग्वेज रिमेन सेम। यहाँ पे ए और बी फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको जो बैलेंस बचा वो आपको बांटना है, ओल्ड माइनस न्यू। चलिए जरा ए के बारे में देखते हैं और बी के बारे में। ए के पास था 3/5 माइनस 5/10। बेटा एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं प्रीत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया 1/10। यहां चलते हैं, 2/5 माइनस 3/10। दोस्तों ये भी आ रहा है 1/10। इसका मतलब, दोस्तों इसका मतलब आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ रही है? बेटा क्या लगता है आशीष लोहिया, वेरी गुड। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ रही है? 1:1। बराबर बराबर का नुकसान है। इसका मतलब जो गुडविल लाएगा वो बराबर बराबर बटेगी। चलते हैं जरा। सी ब्रिंग्स 40,000 कैपिटल बट नॉट नॉट हिज शेयर ऑफ प्रीमियम 6,000। 6,000 लाने के लिए कहा था, नहीं लाया। क्या कहते हो? यस सग्नेहो, आप कर सकते हैं। बेटा 6,000 नहीं लाया, एंट्री बताओ। नहीं लाने की एंट्री मैंने आपको बताया था, जब नहीं लाता तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सीधी सी बात, करंट अकाउंट, वेरी गुड। जब नहीं लाता तो हमारी एंट्री होती है करंट अकाउंट वाली। सीज डेटर बना लेते हैं, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डेटर बना लेते हैं। सीज करंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू पार्टनर्स में बांट देंगे कैपिटल के अंदर। ए को नुकसान हुआ था और किसको नुकसान हुआ था? बी को नुकसान हुआ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। 3,000 3,000, तो ये हमने गुडविल की एंट्री बांट दी जो वो कैश में नहीं लाया था। बस इसी तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं बेटा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, उससे भी जरा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। बेटा अब इसमें सारे क्वेश्चंस जो है असाइनमेंट के। अच्छा ये बताइए, क्या मैंने ये गुडविल का असाइनमेंट आपको दे दिया है? तो क्या मैंने गुडविल वाला न्यू रेशो के साथ असाइनमेंट दे दिया था? यस। चलिए अब आप इसके क्वेश्चंस आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था सर यहाँ डाउट है, स्मृति मना कर रही है। बेटा मैंने न्यू रेशो के साथ ये असाइनमेंट दिया था। न्यू रेशो सॉल्व हो गया। अच्छा पूरा सॉल्व कर लिया बच्चों ने। चलिए जिन्होंने नहीं दिया बेटा मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, जिनको नहीं मिला आई विल सेंड बैक अगेन। क्वेश्चन नंबर 42 स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इसमें कुछ अलग बात है। देखते हैं सर इसमें क्या बात है अलग। क्वेश्चन नंबर 52,
दो पार्टनर्स थे ए और बी, इनकी रेशो है 3:2। ए और बी रेशो है 3:2, ओल्ड रेशो। राम को बुलाया। सबसे अच्छी बात यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, ए बी और राम। दोस्तों न्यू रेशो दे रखी है, ए बी और आर। क्या रेशो है? 7:2:1। मुझे जल्दी से बताइए आर का कितना शेयर है। बेटा आप सब बताइए मुझे आर का कितना शेयर? 1/10। अब आप देखो मेरे साथ, यहां लिखा है गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की गुडविल है वैल्यू कितनी दे रखी है? 60,000। वेरी गुड भव। फर्म की गुडविल दे रखी है, ये गुडविल फर्म की है। फर्म की गुडविल है 60,000। क्या आप बता सकते हो राम कितना पैसा लेके आएगा? बेटे राम का शेयर कितना होगा? राम का शेयर कितना होगा? टोटल गुडविल 60,000 है, उसमें राम का शेयर होगा 6,000। राम का शेयर है 6,000। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? आगे कुछ नहीं लिखा, कहानी यहाँ पे खत्म। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो आपकी सीबीएसई और टीएस ग्रेवाल सर ये मानते हैं नॉट ब्रिंग इन कैश। बेटा याद रखना, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट तो ग्रेवाल सर और सीबीएसई मानती है कि वो अपना शेयर कैश में नहीं लाया। और जब नहीं लाता एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, करंट अकाउंट वाली एंट्री होती है, जैसे अभी ऊपर करी थी। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, ओल्ड माइनस न्यू। ए पहले था 3/5 माइनस 7/10। दोस्तों ध्यान से देखो, इसका माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब इसे क्या हो गया? इसे गेन हो गया। बी का चलते हैं, बी के बारे में। बी का आ रहा है, कितना आ रहा है? बी का आ रहा है 2/10, पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब इसे क्या हुआ? सेक्रीफाइस। और जो नया पार्टनर होता है उसको हमेशा क्या होता है? गेन होता है। और एंट्री क्या थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसलिए बच्चों को डाउट हुआ था। जो नया पार्टनर है राम, दोस्तों राम को तो करंट अकाउंट लिखना है। राम को गेन हो रहा है मगर करंट अकाउंट डेबिट कितना है? 6,000। उसके बाद ए को भी गेन हो रहा है मगर ए का हम क्या लिखेंगे? ए का हम नॉर्मल कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे। तो सर सेक्रीफाइस किसे हो रहा है? बी को। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब सर अमाउंट कितना आएगा? सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर अमाउंट कितना आएगा? राम का तो पता था कितना कितना आएगा, उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी। बेटा टेक्निक मैंने क्या बताई थी? ए का कितना शेयर है? 1। मैंने ए के आगे लिखा 1। राम का कितना शेयर है? आशीष वेरी गुड, राम का शेयर है 1। बेटा बी का कितना शेयर है? बी का शेयर है 2। चेक करो कि एंटी टैली हो रही है 1 1 2। यस एंटी टैली हो रही है। अगर एक टॉफी 6,000 रुपए की है, बेटा अगर एक टॉफी 6,000 की है तो क्वेश्चन में पूछा है एक टॉफी कितने की होगी? एक टॉफी होगी 6,000 की। अब बताओ दो टॉफी कितने की होंगी? दो टॉफी होंगी 12,000 की। मैं हमेशा आपको सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ सारी बुक्स का, और कभी ये फेल नहीं होगा। तो आपको समझ आना चाहिए सर मैंने कैसे करा है। 6,000, 6,000 और 12,000। तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 52।
एक और रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास एक और क्वेश्चन के लिए, वो भी करा देता हूं मैं आप बच्चों को। बेटा खत्म, अब इस चैप्टर के अंदर बस बड़े क्वेश्चंस करने हैं, कुछ ज्यादा बचा नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बेटा करंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? नमन, उसको गेन हुआ था। जिसको गेन होता है उसको हम करंट अकाउंट, नए पार्टनर का करंट अकाउंट लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर करंट क्यों लिखते हैं, उसके लिए ऑफलाइन में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ भी एक दिक्कत आने वाली है। मेरे साथ साथ पढ़ना इस क्वेश्चन को। अनुभव एंड बबीता, इनकी रेशो है 3:2। क्वेश्चन नंबर 53, दो पार्टनर्स हैं अनुभव और बबीता, और इनकी रेशो दे रखी है 3:2, ओल्ड रेशो। इन्होंने दीपक को बुलाया 3/13 शेयर के लिए, यानी नया पार्टनर है दीपक और उसका शेयर है 313 शेयर है। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे पता लग रहा है कि सर ये साइलेंट केस है, ये साइलेंट केस है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर कोई कुछ नहीं बोलता तो ओल्ड रेशो हमेशा किसके बराबर होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये साइलेंट केस था। और आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा रिवर्स चलते हैं, लास्ट से पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल वैल्यूड है 5,20,000। ये जो गुडविल है, फर्म की वैल्यूड गुडविल दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5,20,000। मुझे जल्दी से बताइए, इसमें जो नया पार्टनर आया है दीपक, दीपक का शेयर कितना होगा? दीपक शेयर इन गुडविल 3/13, 5,20,000। 3/13 5,20,000, कितना है? 5,20,000। ये वेरी गुड कोमल, ये आ रहा है 1,20,000। ये क्या है? डी का शेयर है गुडविल। पता नहीं लाया कि नहीं लाया, आगे चल। अब चलते हैं यहां से। दीपक, लैंग्वेज बहुत ध्यान से, कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग असेट्स। दीपक अपने साथ बहुत सारी असेट्स लाया है टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड, बेटा ध्यान से, मैंने पहले ही बोल्ड किया हुआ है, असेट्स लाया है टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कैपिटल और गुडविल मिलाकर, कैपिटल और गुडविल मिला के बहुत सारी असेट लाया है। लैंड लाया है 90,000 का, जरा देखें, लैंड लेके आया है 90,000, मशीनरी लेके आया है 70,000, स्टॉक लेके आया है 60,000, डेटर भी लेके आया है 40,000। इतना सारा असेट्स लेके आया है। जरा देखें एक बार टोटल कितना सामान लेके आया है दोस्तों, कितना हो गया ये हो गया 2,60,000। इतना सारा सामान वो अपने साथ लेके आया है, बट वो कह रहा है इसके अंदर दोनों चीजें हैं, इसके अंदर उसकी कैपिटल भी है और शेयर इन गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल भी है, इसके अंदर दोनों चीजें। प्रीमियम आपको पता है, प्रीमियम का शेयर कितना था? 1,20,000। तो आप बता सकते हो कैपिटल कितनी हुई? आशीष ने बता भी दिया दोस्तों, कैपिटल कितनी हुई, सैग्नायो ने एंट्री भी कर दी। कैपिटल हुई 1,40,000। इसका मतलब वो दोनों चीजें लाया है, बट इन द फॉर्म ऑफ असेट्स, दोनों चीजें लाया है इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। खत्म कहानी, बस अब एंट्री करनी है।
जैसे हम कैश लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट, अब हम असेट्स का नाम लिखेंगे। आप मेरे साथ साथ जरा एंट्री देखें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले लेके आया लैंड। बेटा कैश की जगह बस असेट्स का नाम लिखना है। लैंड अकाउंट डेबिट 90,000। फिर लेके आया मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी लाया 70,000। मुझे कंबाइन एंट्री करनी पड़ेगी, मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए मैं कंबाइन एंट्री कर देता हूं 60,000। फिर क्या लेके आया, बहुत सारी एसेट्स लाया है, डेटर्स भी लाया है। डेटर कितने लाया है, 40,000। दोस्तों चार चार असेट लाया है, और वो चारों असेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, उसमें से कुछ पोर्शन तो इसकी कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ पोर्शन प्रीमियम फॉर गुडविल को रिप्रेजेंट करता है। कितनी कितनी कैपिटल है, 1,40,000, और गुडविल कितनी है, 1,20,000। ये है आपकी कंबाइन एंट्री गुडविल और कैपिटल लाने की। और आपको पता है, जैसे ही वो प्रीमियम लेके आते हैं, प्रीमियम पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। बेटा जल्दी से बताइए कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कौन सी रेशो में प्रीमियम बांट लेते हैं, ओल्ड रेशो में या सेक्रीफाइसिंग रेशो में? किस रेशो में बांटते हैं? प्रीमियम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। 1,20,000 को जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3:2, इसमें बांटें जरा। 5 से डिवाइड किया तो आया 24,000 इंटू 2, 48,000। हाँ वेरी गुड। और ऊपर कितना आ गया, 72,000। दोस्तों खत्म, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। और लास्ट में लिखी है हमारी टैग लाइन। हमारी टैग लाइन क्या है, नॉलेज के लिए पढ़ो, कॉलेज के लिए नहीं। बेटा कॉलेज अपने आप मिल जाएगा, नॉलेज अगर अच्छी होगी तो कॉलेज अपने आप मिल जाएगा, ये हमारी टैग लाइन है। बेटा मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अब आप सब बच्चों ने ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, इसके अंदर न्यू रेशो बहुत कुछ दिया हुआ था। मुझे बताइए एनी डाउट्स इन दिस? बेटा अब एक बार आप सब बच्चे भी मुझे मैसेज में बता दीजिए एनी डाउट्स।